नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज को हम इस वीडियो में आगे 14 नंबर सीरीज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आप बोर्ड पर स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है CEG और IKM, ये एक सीरीज में है। इसके बाद OQS सीरीज में है, और इसी के अनुसार क्या सीरीज होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पहला स्टेप क्या है, सोचना है, और कैसे सोचना है आपको ये आपको सीखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पास वाले को देखिए, ये दोनों में कितना का गैप है। तो ये 3 है और ये 5 है, और 3 से 5 जाएंगे तो आपको ये +2 होगा। ये 5 है और ये 7 है, 5 से 7 जाएंगे तो ये भी +2 होगा। और यहाँ से 7 से 9 अगर जाते हैं, 7 से 9, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि +2 होगा। ठीक उसी तरह से ये 9 है और 11 यानी +2 हो रहा है, और 11 से 13 ये भी +2। अब यहाँ से देखिए 13 से 15, 15 यानी +2, और 15 से 17 ये भी +2। तो हम कह सकते हैं कि ये 17 + 2 मतलब 19, 19 एस पर आता है। इसका मतलब +2 का सीरीज है। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि अगर 19 में 2 जोड़ते हैं आप तो 21 होगा, और 21 यू को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद इसमें अगर आप 2 जोड़ते हैं तो ये 23 होगा, और 23 होगा W। इसके बाद +2 करते हैं तो 25 होगा, और 25 किस चीज को दिखाता है, वाई को दिखाता है, यानी UWY। और UWY आपका आंसर जो है एक ही ऑप्शन में दिया गया है, और ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये तो आपका हो गया पहला तरीका सोचने का, जिससे क्वेश्चन आसानी से बन गया। अब दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी ये होता है ना कि सीक्वेंस में ये नहीं मिल पाता है। जैसे कि इसमें तो सीक्वेंस में मिल गया, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि सीक्वेंस में ये होता ही नहीं है। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, वैसे कंडीशन में हम एक दूसरे का पहला अक्षर देखेंगे। जैसे ई है और आई है, ये 3 है और ये 9 है, यानी कह सकते हैं कि ये +6 हो रहा है। इसके बाद देखिए ये 9 है, और 9 के बाद यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये 9 है और ये 15 है, ये 9 और ये 15, यानी यहाँ पर भी +6। तो हम कह सकते हैं अगली बार कि यहाँ पर भी अगली बार +6 होने वाला है। यानी ये 15 है, और 15 में +6 करेंगे ये क्या हो जाएगा, 21, यानी शुरुआत हमारा यू से होने वाला है। अब ऑप्शन को आपको देखना है यू किस किस में है, तो आप देख सकते हैं दूसरा और तीसरा ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें यू से शुरुआत हो रहा है, मतलब बाकी के 2 ऑप्शन ऑटोमेटिकली छट गए। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्या हो रहा है। यहाँ पर ई है और ई से के हो रहा है। अगर हम नंबर की बात करें तो ये 5 होता है और 11, यानी +6 यहाँ पर भी हो रहा है। और के से बात करें 17, ये 11 है और ये 17, यानी +6 हो रहा है। तो फिर अगली बार हम आसानी से बता सकते हैं ये 17 है, और 17 में +6 करेंगे तो 23 होगा, और 23 W को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब यू के बाद W होना चाहिए। तो अब हम बता सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यू के बाद W दोनों ऑप्शन में है। तो फाइनली हमें लास्ट वाला निकालना ही निकालना पड़ेगा, इसमें कोई सुनवाई नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। अब हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये 7 है और ये 13, यानी +6, और ये 13 से 19, ये 13 से 19 यानी +6 यहाँ पर भी हो रहा है। तो हम बता सकते हैं कि 19 में +6 करेंगे तो नेक्स्ट सीरीज होगा, और वो किस चीज को दिखाएगा, वाई को। मतलब या इससे भी हम देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर फाइनली 2 ऑप्शन नंबर होने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है हम 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। अब आपको कौन सा बेटर लगेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपको इस तरीके से सबसे पहले देख लेना है, लाइन से एकदम सीक्वेंस में। अगर ऐसा ना मिले तो आपको ऐसे देखना है, ठीक। और ये दोनों तरीके का सोच आपके पास होना चाहिए, तभी आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आएगा यकीन मानिए आप उसे नहीं छोड़ेंगे, और चुटकियों में हवा में उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ए है, बी है, डी है, जी है। तो नेक्स्ट सीरीज क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। ये 1 है और ये 2 है। 1 से 2 अगर बात करें तो ये कितना होगा, 1 से 2 यानी +1 कह सकते हैं। देखिए आपको देखना है कि 1 से 2 हमें जाना है, तो कौन कौन सी यहाँ पर थॉट हो सकता है। 1 तो 1 में +1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और दूसरा कि 1 में 2 से गुणा करते हैं तो भी आपका 2 होने वाला है,
और ये कौन सा सीरीज है आपको ये देखना है नेक्स्ट सीरीज से, मतलब कि प्लस गुणे में 2 का सीरीज है कि +1 का सीरीज है, आपको देखना है सीक्वेंस में। ठीक, तो +1 किए तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर +1 करने से 2 आ रहा है। अब नेक्स्ट ऊपर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गुणा 2 करेंगे तो भी 2 आ जाएगा, और ये दोनों सोच आपके पास रहना चाहिए। मतलब कि 1 से अगर 2 बनाना है तो +1 करेंगे तो भी 2, गुणा 2 करेंगे तो भी 2। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये 2 है और ये 4 है, तो 2 और ये 4 यानी 1। अब 2 से 4 है, जोड़ेंगे अगर तो ये हो जाएगा मतलब कि 2 से 4 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तब हमारा 4 आएगा। लेकिन यहाँ से अगर आप देखते हैं तो गुणा 2 कर देंगे तो आसानी से 4 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट सीरीज को देखते हैं। नेक्स्ट ये डी है और ये क्या है 7 जी है, तो जी 7 पर आता है। ये 4 है और ये 7, ये 4 है और ये 7, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा +3, यानी 4 में +3 करेंगे तो ये 7 होगा। अब यहाँ से देखिए गुणा 2 किए तो 4 तो आ गया, लेकिन अगली बार क्या हम गुणा करने से 7 ला सकते हैं, तो इसमें कोई भी आपको विकल्प नहीं मिलेगा कि 4 में किस चीज का, अगर हम पूर्णांक की बात करें तो किस पूर्णांक की गुणा करें कि 7 आएगा। ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है कि 4 में हम गुणा करें और 7 आ जाए। ठीक, तो हम क्या देखें यहाँ पर कि +1 +2 और ये +3, तो नेक्स्ट सीरीज में क्या होगा आप आसानी से बता सकते हैं कि +4 होगा, क्योंकि सीरीज जो है यहीं से चल रहा है। और यहाँ पर 7 है और 4 जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 11 किस चीज को दिखाता है के को, यानी कि 15 नंबर का हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है। और 3 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख करके सोचना आना चाहिए। और क्या सोचना है, कैसे सोचना है, चलिए आपको हम इसको सॉल्यूशन करके बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि लगातार देखना है, लगातार देखना है सीक्वेंस में। तो कैसे देखेंगे कि ये 1 है और ये 4, 1 से 4 यानी आसानी से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर 1 से 4 +3 हो रहा है, और 4 से 3 यानी कोई नंबर 4 है और 3 हो गया तो -1, यानी 4 से 3 -1। आगे देखिए यहाँ पर 3 से 6 क्या हो रहा है तो +3, यानी कि 3 में +3 करेंगे तो 6 होगा, और 6 क्या है वो होता है F होता है। आगे देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर हमको प्रश्न का चिन्ह है जो कि यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। तो जब +3 कर रहे हैं तो नेक्स्ट -1 हो रहा है, और फिर से +3 आ गया तो हम कह सकते हैं फिर से -1 होना चाहिए। तो अगर -1 करेंगे हम यहाँ पर तो 6 है और -1 करे 5, यानी 5 किस चीज को दिखाता है तो 5 पर ई आता है, तो ई यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 5 है और 5 से फिर यहाँ पर ये H है 8 है, यानी कि +3 फिर से +3 आ गया, यानी इसमें 2 सीरीज कंटिन्यू है +3 और -1 का, +3 -1 का। तो निश्चित रूप से +3 होगा, यहाँ पर हो रहा है, और -1 भी हो रहा है क्योंकि 8 है और -1 करेंगे तो ये 7 होगा। और 7 में अगली बार क्या होगा, तो अगली बार जैसे ही -1 आपको देखने को मिलेगा तो आप आसानी से कह सकते हैं यहाँ पर कि +3 होगा। तो +3 अगर इसमें करते हैं तो 7 में 3 करेंगे 10, और 10 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जे को। क्योंकि यहाँ पर ये 10 है जे पर, और ठीक इसके बाद ये 9 है, जबकि -1 करने पर आसानी से आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें +3 -1 +3 -1 +3 -1 का सीरीज है, और इस सीरीज के अनुसार हमारे पर पहला प्रश्न चिन्ह का यहाँ पर ई होगा और दूसरे प्रश्न चिन्ह के यहाँ पर जे होगा, यानी कि फाइनल आंसर जो है हमारा ई और जे होने वाला है। अब 16 नंबर का ऑप्शन अगर आप देखें तो ई और जे केवल एक ही ऑप्शन में है 4। अब चौथा नंबर जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अब आप सोचिए, आपको इतना सोचने से काम नहीं चलने वाला है, आपको एक और अप्रोच लेकर चलना है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि ये लगातार सीरीज आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे, कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे और आपको ये क्वेश्चन टफ लगने लगेगा, और ऐसे में आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन छूट सकता है। तो आपको स्मार्ट तरीके से सोचना है, आपके पास मल्टीपल थिंकिंग लेवल होने चाहिए, सोचने का तरीका बहुत सारा होना चाहिए, एक क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको एक और तरीका से सोचना है, और वो कैसे सोचना है चलिए आपको हम वो सॉल्यूशन के द्वारा बताते हैं। यहाँ पर एक है और आपको क्या करना है ना कि डी को नहीं देख करके सीधे सीधे सी को देखना है, मतलब अल्टरनेट मतलब एगो छोड़ करके। ठीक उसी तरीका से सी पर से यहाँ पर इसको देखना है, और यहाँ से आपको ये देखना है, और यहाँ से आपको ये देखना है। ठीक, ये अल्टरनेट आपको देखना है सबसे पहले। तो अल्टरनेट में कैसे देखेंगे, ये एक है और ये क्या है, ये 3 है। एक और तीन यानी कि +2 यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर 3 है। तो क्या करेंगे, तो जब देखिए शुरुआती में +2 है, अब इससे यहाँ पर क्या होगा हमें कुछ आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा ये भी हमें नहीं पता है, क्योंकि हम इसको निकाल ही नहीं सकते। यहाँ पर कोई अक्षर होगा तब तो निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न का चिन्ह है। तो जब यही क्लियर नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि इसमें कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जी आएगा, कोई नहीं बता सकता अभी इसके आधार पर। तो क्या करेंगे, हम लास्ट वाला देखेंगे। यहाँ पर ये 7 है और यहाँ पर ये 9 है। 7 से 9 इसको तो आसानी से कोई बता सकता है कि ये +2 होगा, 2 हो रहा है, मतलब 7 से 9 ये +2 हो रहा है यहाँ पर। तो शुरुआत में +2 और लास्ट में +2, शुरुआत में भी +2 और लास्ट में ही +2, केवल एक ही बात का इंडिकेट करता है, और आपको एक ही बात का क्लू यहाँ पर दिखा रहा है कि इसमें +2 का सीरीज होगा, और +2 करके हम चेक करेंगे, पाएंगे कि हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे 3 है और 3 में +2 करेंगे तो 5 होगा, और 5 किस चीज को दिखाता है, तो ई को दिखाता है। और आप देखिए, मान लीजिए +2 है तो अगली बार ही +2 होना चाहिए। तो अगर ये 5 है और +2 करते हैं तो यहाँ पर जी 7 ऑलरेडी देख रहा है, दे रखा है, यानी 7 आएगा। 5 में 2 करेंगे 7, और 7 पर जी आता है जो कि ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पर देख रहे हैं आपकी +2 का सीरीज है अल्टरनेट में। अच्छा, अब आगे देखिए, ये 4 है और ये 6 है। 4 से 6 अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 4 से 6 आप बता सकते हैं कि ये दो प्लस हो रहा है। 6 से 8 अल्टरनेट करके, 6 से 8 मतलब एगो को छोड़ करके, 6 से 8 यहाँ पर भी +2, तो 8 से +2 करेंगे तो 10 होगा, और 10 किस चीज को दिखाएगा, जे को। आप आसानी से बता सकते हैं कि ई और जे होगा। आपके पास मल्टीपल सोच होना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग भी आपका ऑप्शन नंबर 4 ही होने वाला है। मतलब ये है कि अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो आपके पास अल्टरनेट थिंकिंग होना चाहिए, मतलब इसको एक छोड़ करके सीरीज में देखना है, लेकिन देखना जरूर है, ठीक, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देख रहे हैं कितना स्मार्ट और धमाकेदार तरीके से आपको हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। चाहे आप किसी भी राज्य से क्यों न हो, और यदि आप मेधा छात्रवृत्ति के एसएटी और एमएटी की तैयारी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ गए हैं। एमएटी के रीजनिंग का वर्बल हो या हो नॉन वर्बल, चाहे फिर एसएटी का मैथ ही क्यों ना हो, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो एसएटी के मैथ का क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है उस बुक का क्वेश्चन है जहां से इसे हूबहू छाप दिया गया है। मैथ में केवल इतना ही नहीं, जैसे लेटेस्ट पैटर्न पर जो क्वेश्चन बनते हैं, आपको उदाहरण के लिए बताते हैं कि यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जितने भी टाइप के बन सकते हैं उन सारे का कलेक्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ये रेलगाड़ी से क्वेश्चन है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आया हुआ है, और टाइम स्पीड डिस्टेंस इसी से रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको हम देते हैं, और वो भी टाइप वाइज। यहाँ पर देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और आपको उदाहरण के लिए हम बता दे रहे हैं दिखा करके कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन देते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। सभी का नहीं, केवल एक का आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, सारे टाइप। यहाँ पर ये देखिए, आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं
और लेटेस्ट पैटर्न पर होते हैं, जो कि आपको किताब में देखने को नहीं मिलेगा। जिस किताब के भरोसे आप तैयारी करते हैं वैसे क्वेश्चन की तैयारी हम टाइप वाइज कराते हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे उस टाइप के हमने यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन करा रखे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दूसरा टाइप, आपको दूसरा टाइप क्वेश्चन देखने को मिल गया। ठीक इसी तरीके से आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये तीसरा टाइप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर तीसरा टाइप है। ठीक, इसके बाद देखिए आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर देखिए पांचवा टाइप। मतलब जितने भी नए क्वेश्चन होते हैं, जितने भी आपको लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे, उन सारे का पीडीएफ जो होता है 4 से 5 टाइप के जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चनों को हम कंबाइन करके आपको कराते हैं। ये कंटेंट आपको हम देते हैं, ऐसा नहीं है कि इरिलेवेंट है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड होता है। देखिए ये कार्य 6 पुरुष एवं 9 महिला एक कार्य को 4 दिनों में करते हैं, एवं 4 पुरुष 3 महिला उसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं। तो वो 20 पुरुष एवं 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। और ये आपको हम कंटेंट से दिखा रहे हैं कि इतना मिलता जुलता कंटेंट मेरा होता है कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप टाइम एंड वर्क के 5वां नंबर टाइप अगर आप देखते हैं, ये देखेंगे 5 नंबर टाइप, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं उसी को 4 दिनों में कर सकते हैं। तो 10 महिलाओं का समूह मिलकर कितने दिनों में करेगा। और ये दोस्त इतना नहीं है, इतना आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और यकीन मानिए आप जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, वो सारा का सारा आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगा, न कि कोई फालतू का चीज़ होगा। इसीलिए हमारे यहाँ का रिजल्ट हमेशा आता है और हमारे यहाँ का बच्चे सफल होते ही हैं। तो फिर आप यहाँ पर प्रूफ देख लिए, आपको हमने दिखा दिया पूरा। ये आपको हम एक केवल टाइम एंड वर्क का दिखा दिए हैं, और ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे का हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको मैथ में आसानी से 20 में 15 प्लस आ ही जाता है। तो सोचिए कि जिस लड़के का 20 में 15 प्लस आ जाए तो फिर जीके ही रह जाता है उसके लिए मायने रखना। और जीके भी आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जीके जीएस की। अगर हम जीके जीएस की बात करें तो हम कहेंगे कि आपको हम कुछ नोट्स दे देंगे जहां से क्वेश्चन हूबहू आ जाते हैं और आप उसे याद कर लेना, लेकिन इस पर भरोसा आप लोगों का नहीं होगा। चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, और इसके लिए आपको हम दिखाते हैं सीधे अपने कंटेंट, जिस पर आप आंखों देखा हाल भरोसा कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये 2023 का है। गैल्वीकरण या यशद लेपन एक प्रकार का विद्युत लेपन है। इसमें किस धातु का परत लोहे पर चढ़ाई जाती है ताकि उसका संक्षारण और जंग लगना रुक सके। मतलब संक्षारण और जंग लगने को रोकने के लिए किस धातु का परत चढ़ाते हैं। अब आपको हम नोट्स दिखाते हैं, कुछ बच्चों का ये लिखा हुआ नोट्स है। इसी में यहाँ पर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि लोहा पर जंग लगने से बचने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिंक। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन। और यही इस क्वेश्चन में मिक्स किया गया है, और इस क्वेश्चन की यही खास विशेषता है। देखिए यहाँ पर कि उसका संक्षारण और जंग लगना रोक सके, तो जंग लगने के रोकने के लिए जिंक के परत चढ़ाते हैं, और यही आंसर हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 कठिया प्रथा संबंधित है। किससे संबंधित है, तो नील से। और देखिए इस क्वेश्चन को आपको हम नोट से मिलाकर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 3 कठिया प्रथा क्या था, तो 1 बीघा के 3 कट्ठा में नील का खेती करना 3 कठिया प्रथा था। और क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं।
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आंसर सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर ये देखिए नोट्स में आप देखिए ये पूरा पाकिस्तान की मांग लाहौर अधिवेशन में किसने किया, इस तरीके से बनाए हुआ है नोट्स। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस। और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और ये देखिए हमारे नोट्स जो बच्चों द्वारा तैयार किया गया उसका कॉपी का आपको दिखा रहे हैं हम कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में किसका स्थापना की? तो आंसर क्या है? शांति निकेतन। अब ये देखिए इस तरीके से आपका ये नोट्स बनाया जाता है। और नोट्स पर आप डाउट न करें क्योंकि ये जो है रिटन है, हाथों द्वारा लिखा गया है। और ये जो नोट्स है आपको यकीन मानिए इतना नंबर लाने में सक्षम है कि आपकी मेहनत जो है बेकार नहीं जाएगी। और इसी बदौलत हमारे यहाँ का स्टूडेंट हर साल रिजल्ट लाते हैं। तो फैसला आपके हाथों में, हमने आपको पूरा का पूरा प्रूफ दिखा दिया। और तो अब आप हमारी बातों पर न सही बल्कि हमारे कंटेंट को देख करके क्वेश्चन को मिला करके आप भरोसा कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आज ही हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और बहुत ही कम रेट में आप तैयारी कीजिए, एकदम सस्ते दाम में और बहुत ही बेस्ट कंटेंट के साथ में। तो अब आप निश्चित रूप से देख लिए होंगे, मतलब साफ है, चाहे हो एमएटी का रीजनिंग या फिर हो एसएटी का मैथ या फिर एसएटी का जीके जीएस ही क्यों ना हो, अब आपके तैयारी में बाधा कभी नहीं बनने वाला है। तो फिर देर किस बात की, अभी उठाइए फोन और मुझे व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इस नंबर पर और आप अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए और आज ही से तैयारी शुरू कर दीजिए। और आप अपना एक रिजल्ट निश्चित कर लीजिए, अपने माँ बाप के बोझ को कम कर दीजिए और आप अपना पढ़ाई की खर्चा खुद ही उठा लीजिए। तो फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आप मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी कीजिए मेरे साथ और निश्चित रूप से रिजल्ट लाइए आप मेहनत के बदौलत, न कि किसी के एहसान के बदौलत। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, 17 नंबर में क्या है कि ये 2 है और ये 4 है। 2 से 4 जाएं तो एक तो आपको +2 देखने को मिलेगा, यानी कि अगर +2 करते हैं तो 4 आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर गुणा 2 करते हैं तो भी 4 आ जाएगा। कहने का मतलब कि बी से डी जाने पर या तो +2 होगा या फिर गुणा 2 होगा। और क्या होगा ये नेक्स्ट सीरीज बताएगा। अब इसके साथ इसको भी देख लेना है, ये 4 है और ये 6 है। तो 4 से 6 स्पष्ट कह सकते हैं ना कि 4 से 6 अगर जाएंगे तो +2 होगा। यहाँ पर गुणा 2 करते हैं तो 8 होगा, लेकिन 8 तो यहाँ पर है नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं ना कि ये +2 वाला सीरीज कंटिन्यू है, गुणा 2 वाला सीरीज कंटिन्यू इसमें नहीं है। तो हमें यह आसान लग रहा है। अब आसान लग रहा है तो इसी को हम देखेंगे। सबसे पहले ये 4 है, ये 2 है, ये 4 यानी +2। ये 4 से 6 ये भी +2 हो रहा है। अब यहाँ से इसको देखिए, ये 6 से 10 यानी कि +4। अच्छा, अब यहाँ पर 2 बार तो +2, लेकिन नेक्स्ट टाइम +4 आ गया। अब इससे हम जज नहीं कर सकते हैं, इसके बाद वाले सीरीज को भी देखेंगे। ये 10 है और ये 12। अब 10 से 12 यानी +2 और 12 से ये 14 है, यानी यहाँ पर भी +2 और ये 14 से 16 है, 14 से 16 यानी +2 हो गया। अब आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, +2 +4 यहाँ पर है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, +2 लेकिन जब नेक्स्ट टाइम +4 हो रहा है तो यहाँ भी +4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है नहीं ऐसा कुछ, यहाँ पर +2 है। तो थोड़ी देर के लिए इसको अभी हम थोड़ा सा रोक देते हैं, इस पर थोड़ा विचार करते हैं कि मतलब ये तीनों में जो है +2 का सीरीज है, इस तीनों में भी +2 का सीरीज है। देखिए जैसे 12 यानी 10 से 12 +2, 12 से 14 +2, इसमें +2 का सीरीज है। इसमें अगर देखें तो 16 और ये 18 यहाँ पर भी +2 और 18 और 20 यानी +2 यहाँ पर भी है। तो एक तो आपको ये तरीका है कि ऑप्शन में जो होगा तीनों उसमें +2 का सीरीज होगा। और ऑप्शन में अगर आप देखते हैं
तो थोड़ी सा आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि शुरुआती अक्षर आपको निकालने में थोड़ी समस्या है कि कौन सा शुरुआत वाला होगा। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ तक तो +2 ठीक है, यहाँ पर भी +2 ठीक है, यहाँ पर भी +2 ठीक है, लेकिन यहाँ लास्ट से शुरू वाला के पास जाते हैं तो ये कैसे शुरुआत हो रहा है। लास्ट से शुरुआत देखें तो ये है 6 और ये है 10 यानी +4। अगली बार +2 यानी ये 4 यहाँ पर प्लस, यहाँ पर +2 प्लस और शुरू हो जा रहा है, यानी 4 जोड़ के शुरुआत कर रहा है, +2 करके शुरुआत कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम हम कह सकते हैं कि +1 करके शुरुआत करेगा। क्यों +1 करके शुरुआत करेगा? क्योंकि यहाँ पर इसका आधा 2 है और इसका आधा 1 होगा, और 1 करके शुरुआत करेंगे तो क्या होगा। तो अगर हम +1 करते हैं इस लास्ट वाला में तो ये 20 है, और +1 करेंगे 21 यानी यू से शुरुआत हो जाएगा। और जैसे ही आप शुरुआत पता कर लेंगे ना तो +2 आराम से कर सकते हैं, यानी 21 है और +2 करेंगे 23 यानी W, और 23 में +2 करेंगे 25 यानी कि Y। अब आसानी से आप कह सकते हैं कि 17 नंबर का जो UWY है वही राइट आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको थोड़ी सी यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर +4 है और +2, इसके बाद आप कैसे आकलन करेंगे। तो एक ही तरीका है कि 4 से 2 अगर आप देख रहे हैं तो ये इसका आधा हो रहा है प्लस, और इसका आधा करके ही प्लस करेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया आपको सीक्वेंस वाला। लेकिन हमने आपको क्या बता रखा है कि आपको एक और मेथड सोच करके रखना है। हो सकता है आपको इस समय उलझन पड़े, कंफ्यूजन क्रिएट कर दे, तो आप क्या करेंगे, आप इस पर समय बर्बाद नहीं करेंगे, दूसरा तरीका से सोचना शुरू कर देंगे उसी समय। और वो कौन सा तरीका है आपको हम सोल्यूशन के जरिए बताते हैं। देखिए ये 2 है और ये 10 है, मतलब शुरुआत वाला देखना है आपको। ये 2 और ये 10, 2 से 10 अगर हम जा रहे हैं तो 2 से 10 ये किस चीज को दिखाएगा, +8 को। 2 + 8 10 होगा, और 10 से शुरुआत हो रहा है 16 यानी कि +6 को दिखा रहा है। ठीक, ये 2 चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक इसी तरीके से इसका सेकंड देखेंगे, D यानी 4 पर है और ये 12 पर, ये 4 पर ये 12 पर, यानी इसको भी अगर हम देखें तो ये +8 हो रहा है, और ये 12 है और ये 18 है, ये 12 और ये 18, यानी 12 से 18 अगर देखें तो ये +6 हो रहा है। तो हम आसानी से इसका आकलन कर सकते हैं कि +8 और +6, +8 और +6 यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ये सीरीज के रूप में। तो ये निश्चित रूप से यहाँ पर ये हो सकता है, लेकिन पहले हम इसको देखेंगे लास्ट वाले को। ये 6 है और ये है 14, 6 से 14, 6 से 14 यानी कि +8 ये भी हो रहा है, और 14 से 20 यानी यहाँ पर भी +6। अब तो हम फाइनली कह सकते हैं कि +8 और +6 का सीरीज है, और इसी तरीके से हम +8 और +6 करेंगे, यानी कि हमें शुरुआती अक्षरों में क्या करना है, +8 करना है। यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर शुरुआती अक्षर है तो ये +6 कर रहा है, मतलब एक बार 8 और एक बार 6। तो निश्चित रूप से एक बार 8 जोड़ेंगे, और 8 जोड़ेंगे तो ये क्या है, ये 16 है, और 16 के बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि यहाँ शुरुआती वाला देख रहे हैं तो +8, यहाँ पर शुरुआत हो रहा है +6, मतलब 8 एक बार प्लस कर रहा है, एक बार 6 प्लस कर रहा है, 8 + 6 प्लस। तो नेक्स्ट क्या प्लस करेगा कि हमारा सीरीज को शुरुआत हो जाना चाहिए। तो आपको इस तरीके से एब्जॉर्व करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे। ठीक, चलिए ऑप्शन को छोड़ करके पहले आपको थोड़ा सा इस पर देख लेना है। 8 और +6, 8 और +6 मतलब कि इसमें 2 कम करके जोड़ रहा है, तो अगला बार भी 2 कम के कर करके जोड़ना चाहिए। तो 6 में से 2 कम करेंगे 4 होगा, और 4 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 4 20, 20 यानी T, और T किसी भी ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं देगा। कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर -2 के बाद -2 ही हो सकता है कि -2 के बाद -1 भी हो। तो एक बार -1 करके देखेंगे, यानी कि 8 प्लस है +6 है, तो एक बार -1 करेंगे, मतलब 8 और 6 में ये सीरीज का सीरीज है। 8 और 6 में क्या सीरीज है, तो ये -2 का सीरीज है। तो अगली बार 6 और -1 का सीरीज देखेंगे,
क्योंकि -2 का सीरीज देखे तो हमें ऑप्शन में नहीं मिला, तो हम -1 का सीरीज देखेंगे और -1 देखेंगे तो -1 करेंगे 6 में से तो 5 आएगा, यानी 5 इसमें हमें ऐड करना होगा शुरुआत वाला में। ये 16 है और ये 5 है, 21 होगा, 21 मतलब ऊपर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ये 8 है, 8 शुरुआत वाला में 8 जोड़ रहा है और शुरुआत के बाद ये 6 जोड़ रहा है, तो निश्चित रूप से अगली बार भी इसमें भी 5 जोड़ेगा और 5 जोड़ेंगे 18 में से, 18 5 23 यानी डब्लू हो जाएगा। ठीक, अगली बार भी क्या होगा, इसमें से इसमें 8 और इसमें से इसमें 6, +8 +6 तो अब की बार +5 होगा। क्यों +5 होगा, क्योंकि इसमें जो है सीक्वेंस आपको यही देखने को मिल रहा है और 20 में 5 जोड़ेंगे 25 यानी y होगा और y ही मतलब कि यहाँ पर होने वाला है। तो फाइनली हमारा आंसर जो है UWY होने वाला है और 17 नंबर का ऑप्शन नंबर तीसरा जो है UWY दिया गया है, यानी कि आंसर जो होगा हमारा तो ऑप्शन नंबर तीसरा होने वाला है। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर ये +8 और ये +6, तो +8 और +6 सीरीज का सीरीज देखे तो -2 का अंतर है। अच्छा, अगली बार क्या होगा कि -2 होना चाहिए तो क्या होगा 4 और 4 प्लस होना चाहिए, मतलब कि इस सीरीज में सीरीज को इसको देखें तो -2 का लेकर चलें तो यहाँ पर +4 होना चाहिए। अगर हम +4 इसमें करते हैं ये वाला में तो ये +4 16 4 20 होगा और 20 जो है हमारा किसी ऑप्शन में नहीं है, मतलब टी शुरुआत किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि -2 ही हो, ये हो सकता है कि -2 के बाद अगली बार -1 हो, यानी कि -1 इसके बाद करेंगे तो -1 करने पर 5 आ रहा है और 5 जब इसमें प्लस करेंगे इस वाला में +5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 21, मतलब कि ये शुरुआती अक्षर में +8 और इसके बाद +6 इसके बाद +5, यही ठीक यही सीरीज +8 +6 और +5। ठीक उसी तरीके से अंतिम वाला में +8 +6 और +5 होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए 18 नंबर में आपको एक सीक्वेंस दिया गया, सीक्वेंस में और ये अक्षर का सीक्वेंस आपको पता करके यहाँ पर निकालना है कि क्या होने वाला है। देखिए जल्दी से देखते हैं, ये C है और ये B है, C और B यानी -1 और B से A यानी -1 और 1 से यहाँ पर 8 यानी +7 हो रहा है। ठीक उसी तरीके से 8 से 7 यानी -1 हो रहा है, -1 और 7 से 6 यहाँ भी -1 और यहाँ पर जो है ये 6 और 6 में +7 जुड़ेंगे 13 और 13 यानी 12 यहाँ पर हो रहा है -1 और 12 से 11 यहाँ भी -1, तो कह सकते हैं कि अब की बार +7 होगा, क्योंकि 2 बार -1 +7 2 बार -1 +7 2 बार -1 +7 यानी कि 13 में 7 जोड़ेंगे तो ये 20 होगा और 20 टी पर होता है और टी से -1 यानी कि 20 से 1 करेंगे हम तो ये 19 होगा और 19 एस को दिखाता है और 19 से कम करेंगे 18 यानी आर होगा। तो फाइनली हमारा एक तो आंसर TSR इस मेथड से आ गया। लेकिन दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, ये C है और ये H है, यानी 3 और ये 5 3 और ये 8 तो +5 होगा और 8 है और ये है 13 यानी H और M, ये 8 और ये 13 यहाँ पर भी +5, तो 2 बार जब +5 हो गया तो कह सकते हैं कि शुरुआती स्टेज में जो होगा हमारा +5 सही होगा और 13 में +5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा देखिएगा कि 11 है और 11 में +7 करेंगे, 11 और 11 में +7 करते हैं तो 18 होगा, 18 जो कि R को दिखाता है और 18 से 1 कम 17 यानी Q से, Q यहाँ पर 17 का रिप्रेजेंट करेगा और 17 से 1 कम करेंगे 16 और 16 किस चीज़ को दिखाएगा, P को। ठीक, तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा आप देखिएगा, ये मतलब कि लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर +5 तो यहाँ पर भी +5 करें तो 13 और +5 या 18 होगा जो कि R को दिखाएगा। अब देखिए 20 से G, यहाँ 20 से G और ये 2 है 7 है, 2 और 7 +5 यहाँ पर भी और 7 से 12 +5 यहाँ पर भी, तो 12 से +5 करेंगे 17 और 17 Q होगा। यहाँ पर 1 है और ये 6 है +5, 6 से 11 ये भी +5 तो अगली बार भी +5 होगा, तो 11 में 5 जोड़ेंगे 16 और 16 P को दिखाता है। तो ये एक सोच आपको ये होना चाहिए और दोनों तरीके से RQP होगा 18 नंबर में। 18 नंबर में RQP किसी ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी इसको देखेंगे
अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सीक्वेंस के अनुसार हमारा आर क्यू पी आ रहा है, यहाँ पर भी आर क्यू पी, लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं आर क्यू पी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में हम क्या करेंगे कि देखेंगे सबसे पहले और देख करके इसको जज करेंगे। मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ये सी बी ए है, मतलब सी बी ई, ये तीनों में -1 का अंतर है, इसमें भी -1 का, इसमें भी -1 का, और इसमें भी होना चाहिए -1 का। तो देखेंगे हम क्या हो रहा है, -1 यहाँ पर 23 है और ये क्या है 22 है, ये 23 है और ये 22, यहाँ पर ये -1 तो हो रहा है, और 22 से 21 यहाँ भी -1 हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं ये 22 है और ये 23, यहाँ पर तो +1 हो रहा है, और 23 से 24 यहाँ पर भी +1। ये जो है 22 और ये 21, ये -1, और 21 से 23 ये +2। अच्छा, ये तो +1, ये +1, ये तो होगा नहीं। अच्छा, यहाँ पर -1 या -1 तो ये हो सकता है, ये -1 + 2 ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर -1 ही होना चाहिए। ये जो है 20 और ये 21, यहाँ पर तो +1 शुरुआत में आ गया, और 21 से 22 यहाँ पर भी +1 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब कि आपको -1 वाला ऑप्शन चूज करना है, और ऐसे में केवल एक ही ऑप्शन है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आप एक्चुअल में सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन सीरीज के अनुसार नहीं देख करके आपको ये पैटर्न इसके अनुसार देखना पड़ जाएगा। ठीक, तो कोई बात नहीं है, आपको ऐसा देखना आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। अभी के लिए इसका आंसर जो होगा WVU होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। और नेक्स्ट 19 देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, Z है, W है, X S N, और यहाँ पर क्या होगा, ये 26 है और ये 23 है, और 26 से 23 यानी कि -3, और 23 से 19 आप जाएंगे तो क्या होगा, यानी कि ये -4 करेंगे, 23 से 19 -4, और 19 से 14 जाएंगे तो -5, तो अगली बार -6 होगा, और 14 में ले 6 घटाएंगे तो ये 8 आएगा, जो कि यहाँ पर H को दिखाएगा, क्योंकि अगली बार भी इसमें सीरीज होगा, और वो सीरीज होगा -7 का, और 8 में ले 7 घटाएंगे 1, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी ए आ गया, मतलब हमारा H आंसर होने वाला है। तो 19 नंबर का जो होगा हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हम बताए थे ऐसे में कि एक तो सीक्वेंस में देखना है और एक अल्टरनेट करके देखना है। तो चलिए इसको हम थोड़ा दोनों मेथड से सोच कर देख रहे हैं। अल्टरनेट अगर देखें तो ये B है 2 पर, और ये है E 5 पे, और 2 से 5 यानी कि +3। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले हम पेयर बना लेंगे, और पेयर बना कर देखेंगे कि यहाँ पर जो है खाली स्थान आ रहा है, मतलब कि +3 भी करें तो अगली बार क्या करना है, हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला को अल्टरनेट लेकर चलेंगे, और इसके अनुसार देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए C, और यहाँ पर है F, यानी कि 3 और ये 6 यानी +3 हो रहा है। यहाँ पर ये +3, और 6 से 9 यहाँ भी +3, और 9 से 12 यहाँ भी +3। मतलब कहने का ये है कि ये +3 हो रहा है, तो यहाँ भी +3 होगा। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इस 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 पाएंगे, और 8 किस चीज को दिखाता है, H को, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, और 11 किस चीज को दिखाता है, K को, यानी कि H और K हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक, और 20 नंबर पर हम देखेंगे कि H और K किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। आप देखिए, यहाँ पर आपको एक और सोच देखना होगा, एक और तरीका आपके पास रहना चाहिए, जैसे सीक्वेंस वाला B से C और B से C, यानी कि ये 2 है और ये 3 है +1, और C से E यहाँ पर क्या हो रहा है, तो C से E यहाँ पर +2 हो रहा है। अगली बार ये 5 है और ये 6 +1, तो क्या हम कह सकते हैं कि +1 के बाद जब +2 हुआ, यहाँ पर भी +1 के बाद ये +2 होना चाहिए। ये 6 है और 2 जोड़ेंगे 8, और 8 किस चीज को दिखाता है, H को, क्योंकि ठीक यहीं पर +1 करते हैं तो 9 और 9 I दिखाता है, और I जब 9 को दिखाता है तो अगली बार क्या होगा, +1 के बाद +2 हो रहा है, और +2 करेंगे 9 में तो 11 K को दिखाता है, यानी कि हमारा H और K यहाँ से भी आंसर हो रहा है। तो हमारे पास ये दोनों तरीका होना चाहिए, एक तो आपको पूरा सीक्वेंस में देखना आना चाहिए, और दूसरा कि आपको अल्टरनेट करके भी सोचना आना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा इसका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ए है, बी है यानी +1, बी से सी +1, तो सी से +1 करेंगे तो हमारा डी से शुरुआत होगा। लेकिन हर एक कोमा में दो दो अक्षर है, तो यहाँ पर भी दूसरा अक्षर एक होना चाहिए, तो वो कौन सा होगा ये देखना है हमको। ये 15 है और ये 13, 15 से 13 यानी कि -2, और 13 से 11, 13 से 11 यानी यहाँ भी -2, तो 11 से -2 करेंगे, तो 11 से -2 करेंगे 9, और 9 क्या होता है, आई होता है, यानी हमारा यहाँ पर आई हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन देखेंगे हम 21 नंबर का डी और आई ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 22 नंबर देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इसकी आपकी बार जो है हम बिना लिखे सॉल्व करेंगे, यानी मौखिक, और कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये है आपके पास क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करने का हम दो तरीका बताए, एक तो आपको अल्टरनेट देख लेना है और एक सीक्वेंस में देख लेना है। तो सबसे पहले अल्टरनेट देखते हैं। अल्टरनेट क्या है, ये बी है और ये जे है, यानी कि 2 और ये 10 यानी +8, और जे ये 10 है और ये 18, यहाँ भी +8, 18 से 26 ये +8 को दिखा रहा है, और 26 से 8 जाएंगे ये एच 8 पर आएगा, और 8 से +8 करेंगे 16 होगा। 16 किस चीज को दिखाएगा, पी को, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। देखिए बहुत ही आसान तरीका से ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, बिना लिखे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सीक्वेंस में देखें तो भी बी है और यहाँ पर ये एफ है, यानी 2 और ये 6 +4, और 6 से 10 +4, 10 से 14 +4, और 10 से 18 यहाँ भी +4, 18 से 22 +4, और 22 से 26 +4, और 26 से डी +4 यहाँ भी +4 होगा, और यहाँ पर 12 में +4 करेंगे तो 16 यानी पी हो जाएगा। तो आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड अपनाते हैं। हम तो कहेंगे अल्टरनेट वाला इसमें राइट बैठ रहा है, किसी किसी में सीक्वेंस वाला बहुत ही आसान होगा और किसी में अल्टरनेट वाला बहुत आसान होगा। तो आप क्वेश्चन को आपको सोचना आना चाहिए, तभी आप इस तरीके को देख पाएंगे और इसे कर पाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए 23 नंबर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर अल्टरनेट देखेंगे आप, ये 6 है और ये 17 यानी +11, और ये 17 है और ये 24, 17 से 24, 17 से 24 देख कर भी अल्टरनेट आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अल्टरनेट निकालेंगे तो ये वाला छूट जाएगा और हमें इसी को निकालना है। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम सीक्वेंस वाला देखेंगे। ये जो है 12 यहाँ पर ये 6 है और ये 12, और 6 से 12 यानी कि +6, और 12 से 17 ये +5 है, और 17 से 21 यानी +4, और 21 से 24 यानी +3, तो नेक्स्ट टाइम होगा +2, और 24 में 2 जोड़ेंगे 26 होगा, जो कि हमारा जेड को दिखाता है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पर शॉर्ट करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको समय से यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।